दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर के बारे में। इसके अलावा इनके बीच के रिश्ते के बारे में। आखिर क्या थी सच्चाई इनके बीच के रिश्ते की? चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 20 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया। 21 अक्टूबर 1296 को उसका राज्याभिषेक हुआ। खिलजी की हत्या उसके वफादार मलिक काफूर ने की। अलाउद्दीन खिलजी और काफूर के कई किस्से इतिहास में दर्ज हैं। दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि आखिर मलिक काफूर कौन था और खिलजी के साथ उसका रिश्ता क्या था। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। पूरी जानकारी के लिए प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, दिल्ली की सल्तनत पर शासन करने वाले अलाउद्दीन खिलजी की कई कहानियां मशहूर हैं। उसकी बहादुरी और जंग जीतने के किस्से भी। उदारमना होने और जनता की भलाई करने के लिए भी वह जाना जाता था। वहीं खिलजी के दो किस्से सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। उनमें से एक है रानी पद्मावती से एक तरफा प्यार और दूसरा गुलाम मलिक काफूर के साथ उसके रिश्ते। हालांकि गुलाम मलिक काफूर से रिश्तों को लेकर इतिहासकारों में बहुत मतभेद भी हैं। कोई लिखता है कि खिलजी और गुलाम के एक दूसरे से जिस्मानी रिश्ते थे, तो कहीं पर लिखा मिलता है कि यह बिल्कुल भी सच नहीं है। उन दोनों के रिश्ते की सच्चाई जो भी हो, लेकिन एक सच से इनकार नहीं किया जा सकता कि अलाउद्दीन खिलजी ने 20 वर्षों तक दिल्ली की सल्तनत पर शासन किया। उसका राज्याभिषेक 21 अक्टूबर 1296 को हुआ था। यह गद्दी उसने अपने सगे चाचा ससुर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करने के बाद छीनी थी। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी अपने वंश का दूसरा शासक बना। दोस्तों, आगे जानते हैं मलिक काफूर के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने जब अपनी चचेरी बहन से शादी की तो खिलजी राज में उसका रुतबा बढ़ गया। उसने कई लड़ाइयां जीती। चाचा उससे बहुत प्रभावित हुए। वह गुजरात के दौरे पर था तो बच्चाबाजी यानी कि गुलामों के बाजार तक पहुंच गया। वहां पर उसकी नजर एक युवा पर पड़ी जिसका नाम था मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी ने उसे भारी भरकम रकम अदा करके खरीद लिया और उसे अपने साथ ले आया। देखते ही देखते एक अजनबी खिलजी के शासन का बेहद महत्वपूर्ण शख्स बन बैठा। वह अलाउद्दीन के आसपास ही रहता था। वह बेहद ही खूबसूरत भी था। ऐसे में माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के उसके साथ जिस्मानी रिश्ते थे। यह भी लिखा मिलता है कि मलिक काफूर ट्रांसजेंडर था। दोस्तों, इस बात को लेकर इतिहासकारों में अपने भिन्न भिन्न मतभेद भी रहे, लेकिन इस रिश्ते की चर्चा सबने अपने हिसाब से की है। रूप स्वरूप चाहे कैसा भी रहा हो, कहा जाता है कि धुआं तभी उठता है जब कहीं आग लगी हो। मलिक दिल्ली आने के बाद से जिस तरह खिलजी राज में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चला गया और सर्वोच्च कुर्सी जनरल तक पहुंच गया, वे बहुतों को अच्छा नहीं लगा। हालांकि खिलजी के लिए वह बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी हो चला था कि वह बहुत बड़ा लड़ाका भी था। देखते ही देखते उसने कई युद्ध जीते, लूट खसोट कर खजाना भी भरता रहा। स्वाभाविक है कि अलाउद्दीन बिना प्रभावित हुए नहीं रह सका, लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे तथ्य जरूर मिलते हैं जो ये सवाल उठाते हैं कि आखिर में इन दोनों का रिश्ता क्या था। दोस्तों, आगे हम इस वीडियो में जानते हैं कि किस प्रकार हरम का मुखिया बनाया गया मलिक काफूर को। मलिक काफूर अकेला पुरुष था जो अलाउद्दीन खिलजी के हरम का मुखिया भी था। इसके अलावा किसी अन्य पुरुष को हरम में जाने की इजाजत नहीं थी। हरम उस समय उस जगह को कहा जाता था जहां प्राय शासक अपने लिए महिलाओं को एक तरह से बंधक बनाकर रखते थे। उनके इशारे पर महिलाओं को शासक के सामने परोस दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के हरम में 30,000 महिलाएं थीं। इसमें ज्यादातर ऐसी थीं जिनके पति का खिलजी ने कत्ल कर दिया था और फिर उन्हें लाकर हरम में डाल दिया। खिलजी ने जब दक्षिण भारत स्थित कार्तिकेय साम्राज्य पर
हमले का फैसला किया तो उसकी कमान मलिक काफूर ने ही संभाली। वह युद्ध जीत गया। राजा रुद्र प्रताप ने उसके सामने समर्पण कर दिया। वहां से मलिक काफूर ने 6000 बैलगाड़ियों से सोना और हीरे जवाहरात भेजे। 300 हाथी और 7000 घोड़े भी मिल गए। अब काफूर की महत्वाकांक्षा बढ़ती गई और वह अलाउद्दीन की जान का दुश्मन बन बैठा। उसने अलाउद्दीन खिलजी को धीमा जहर देकर मार दिया। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी की 6 जनवरी 1316 को मौत हो गई। दोस्तों, आगे हम जानते हैं मलिक काफूर की क्रूरता के बारे में। काफूर ने खिलजी के 3 साल के बेटे शिहाबुद्दीन उबर को सिंहासन पर बैठाकर वह स्वयं ही राज करने लगा। 2 बेटों की उसने आंखें निकलवा ली और एक बेटे मुबारक को मारने का आदेश दे दिया, लेकिन मुबारक भाग निकला। हालांकि काफूर का दिल्ली पर राज करने का सपना पूरा नहीं हो पाया और अलाउद्दीन खिलजी के एक अन्य वफादार ने मलिक काफूर की हत्या कर दी। दोस्तों, इतिहास में यह भी लिखा मिलता है कि गुलाम होने का मतलब उस जमाने में नौकर होना नहीं था। गुलाम उस जमाने में बड़े भरोसेमंद व्यक्ति को कहा जाता था और सम्मान की दृष्टि से उसे देखा जाता था। शासक ऐसे गुलामों के सहारे ही अपना राजपाट किया करते थे। वे उनकी आंख और कान हुआ करते थे। इस सूरत में यह कहना बेहद ही मुश्किल है कि अलाउद्दीन खिलजी समलैंगिक था या फिर मलिक काफूर ट्रांसजेंडर। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं और अगर आपका कोई सुझाव हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें। हम मिलते हैं आपसे ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।